तो दोस्तों आज के इस सोशल मीडिया स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के ज़माने में जब हर कोई फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहा है, हाउ डू यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? वेल, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स लेके आया हूं जिनको यूज़ करके कहीं ना कहीं आपकी फोटोग्राफी होने वाली है इम्प्रूव और आपको खुद को भी जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो भी सैम्पल इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ आज इस वीडियो में, वो सारे के सारे मैंने कहीं ना कहीं इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन से ही क्रिएट किए हैं। चाहे वो कोई सा भी मोबाइल फ़ोन हो, डज नॉट मैटर व्हाट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन यू यूज़ और व्हाट मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन यू यूज़. All that matters is that you understand these tips and you actually use these tips while you go out and create pictures with your mobile phone. तो सबसे पहला टिप जो है मेरे पास वो ये है, बहुत ही सिंपल टिप है, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं कि जब आपकी फ़ोटोज़ जो है थोड़ी हेजी आती है या थोड़ी वॉश्ड आउट आती है, वो इसलिए नहीं कि आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब है या आपका कैमरा लेंस ख़राब है, वो सिंपल इसलिए है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का लेंस है वो पड़े पड़े हमारे पॉकेट में या हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स लग के डस्ट एंड ग्राइम जो है इसमें जमा हो जाता है. ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली क्लीन द मोबाइल फोन्स लेंस एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड. अब इस मोबाइल फ़ोन के लेंस को क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल एक हैंडकरचीफ यूज़ कर सकते हैं या कोई नायलॉन का छोटा सा क्लॉथ है वो भी यूज़ कर सकते हैं. मैं जनरली जो है अपना हैंडकरचीफ यूज़ करता हूँ एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज दीज मोबाइल फ़ोन लेंसेज आर वेरी वेरी स्टडी एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. आपके मोबाइल फ़ोन्स में आप देखोगे कहीं ना कहीं 1-2 सालों में काफ़ी स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, बट ऑन द लेंस it hardly scratches because the lens of any mobile phone camera is one of the most toughest glass that you can find. तो सबसे पहला टिप है, अगर आपका फ़ोन जो है हेजी फोटोज़ ले रहा है या क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो फ़ोन की गलती नहीं है. दैट इज़ जस्ट द लेंस गैदरिंग डस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लीन दीज लेंसेज अप एंड एवरीथिंग शुड बी आइडियली सॉर्टेड. दूसरा टिप है, जब आप कहीं फोटोज़ क्लिक करने जा रहे हो तो सिंस आपके मोबाइल फ़ोन का जो सेंसर है दोस्तों वो छोटा है और अगर आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो आर्टिफिशियल ब्लर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा सीन जो है अच्छे तरह फोकस में चाहिए, कोशिश करिएगा जो आपका बैकग्राउंड है वो आइदर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, आपके स्टोरी टेलिंग के साथ वो जाता हो, इट शुड टेल अ स्टोरी एज वेल, या आपका बैकग्राउंड जो है सिंपल वाइट हो, ब्लैक हो या एक जो है सिंपल कलर हो, सो दैट इट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट द व्यूअर फ्रॉम द फोटोग्राफ इटसेल्फ. तो जब आप फोटोज़ क्रिएट करें तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो बैकग्राउंड है आपका सब्जेक्ट है और आपका बैकग्राउंड है, ठीक है. तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा वाइब्रेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द सब्जेक्ट. तो आपका बैकग्राउंड जो है सारा इंटरेस्ट ले जाएगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो इतना स्टैंड आउट नहीं करेगा, विच अल्टीमेटली मीन्स माई फोटोग्राफ हैज़ फेल्ड एंड आई हैव फेल्ड एज अ फोटोग्राफर टू इन्वोक द इमोशन जिस चीज़ के लिए मैंने वो फोटोग्राफ क्रिएट करी थी. तो ध्यान रखिएगा, द बैकग्राउंड शुड बी सच दैट इट आइदर गोज विद द एंटायर फोटोग्राफ एज अ स्टोरी, और अगर आप स्टोरी टेलिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड को सिंपल रखिएगा. अब दिस टिप डज नॉट ऑफ कोर्स imply if you are creating pictures using a portrait mode because उसमें जो है सारा बैकग्राउंड ही ब्लर कर देता है. But then again, even in portrait mode, you should make sure that the distance between the subject and the background is more, because अगर ये distance ज़्यादा नहीं होगा तो even portrait mode को भी artificially blur करने में बैकग्राउंड को काफ़ी मुश्किल होने वाली है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. and these tips are going to make your life so much easier as a mobile photographer. अगली टिप मेरे पास है ऑफ द होराइजन, एंड द मेन आइडिया इज टू कीप द होराइजन लेवल एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. क्रूकेड होराइजन होगा, टेढ़ा मेरा पिक्चर होगा तो इसमें मज़ा नहीं आने वाला है, बिकॉज तो ध्यान रखना है हमको कि आवर होराइजन इज स्ट्रेट, आवर पिक्चर इज स्ट्रेट. अगर आप टेढ़ी मेढ़ी फोटो लेते भी हैं तो दैट इज़ समथिंग विच यू आर डूइंग फोर्सफुली, यू नो, अपने आप को फोर्स करके आप एक स्टोरी बता रहे हो. और इसको हम जब टेढ़ी फोटो लेते हैं ना कहीं उसको हम डच एंगल भी कहते हैं. फिल्म लैंग्वेज में, फिल्म मेकिंग के लैंग्वेज में वी कॉल दिस एंगल द डच एंगल. तो कहीं ना कहीं अगर आप टेढ़ी मेढ़ी फोटोज़ थोड़ी सी लेते हो तो वो ध्यान रखिएगा कि वो आपके स्टोरी के साथ जाती हो या उस इमेज की वो डिमांड हो. ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने टेढ़ी ले ली, मुझे पता नहीं मैंने क्यों ली है. तो ज़्यादा फैशन वगैरह शूट कर रहे हो, कोई लाइफस्टाइल शूट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हम टेढ़ा लेने का एक आइडिया रखते हैं, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द सीन, we create these Dutch angles because if it only goes with the entire story. Otherwise 99% of the time आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने फ़ोन को straight पकड़ना है so that the angle of the image remains straight with the horizon. अगर टेढ़ा हो जाएगा उसके बाद आप सीधा कर सकते हो, स्नैपसीड वगैरह में रोटेट कर सकते हो, बट
दो चीज़ें होती हैं उससे, एक तो क्वालिटी लॉस, दूसरा रेजोल्यूशन जो है आपकी इमेज की कम होगी, बिकॉज व्हेन यू स्ट्रेटन अ फोटोग्राफ जो ऑलरेडी टेढ़ी है पोस्ट प्रोडक्शन में स्पेशली, तो वो जो है क्रॉप करके आपके इमेज को सीधा करता है। तो आपको ध्यान रखना है, योर होराइजन शुड बी एज स्ट्रेट एज पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग आउट एंड क्रिएटिंग पिक्चर्स विथ योर मोबाइल फोन। अगली टिप मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, शायद वो हम इतना ध्यान में नहीं रखते हैं, वो है द एस्पेक्ट रेशियो। आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने फुल एस्पेक्ट रेशियो में शूट करना है, ना कि समथिंग लाइक 16:9। कर सकते हो वाइड एंगल में भी, मैं जनरली करता हूँ इफ आई हैव टू स्पेसिफिकली पुट दैट पर्टिकुलर पिक्चर ऑन टू इंस्टाग्राम स्टोरी। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ध्यान में रखता हूँ, दिमाग में रखता हूँ, वो ये है कि अगर मैंने कोई इमेज वाइड एंगल एस्पेक्ट रेशियो में शूट करी है, फॉर एग्जांपल 16:9, उसी इमेज को मैं एक फुल क्रॉप में भी शूट करता हूँ, फुल रेजोल्यूशन में भी शूट करता हूँ एज अ बैकअप, बिकॉज देन आई नो दैट आई ऑल्सो हैव अ फुली डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन ऑफ द सेम सीन विच आई हैव शॉट अ वाइड एंगल ऑफ। तो अगर आप ये कर सकें तो बहुत बेहतरीन है। नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है बहुत ज़्यादा काम है, बार बार रेजोल्यूशन कौन चेंज करे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू ऑल दिस। मैं 2 फोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ एक ही सीन के कई बार, हमेशा नहीं कई बार। तो आप ये कर सकते हो अगर आपको लगता है आपका इंस्टाग्राम में या सोशल मीडिया में वाइड एंगल में फिट करना है आपको इमेज, तो वो 16:9 क्रॉप में, वाइड एंगल क्रॉप में आप शूट करें, उसी सीन को फटाफट आप फिर फुल रेजोल्यूशन क्रॉप में भी शूट कर लें, सो दैट यू कैन कीप इट एज अ बैकअप, स्पेशली इफ दैट इमेज इज समथिंग, इफ दैट सीन इज समथिंग विच यू रियली रियली लाइक। तो ये टिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार भूल जाते हैं, हम चेक भी नहीं करते कि हमारा फ़ोन जो है कौन से रेजोल्यूशन में शूट कर रहा है, बाद में हम सोचते हैं कि पिक्सेलेट क्यों हो रही है इमेज, या डिटेल जो है वो इमेज में क्यों नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आती दोस्तों बिकॉज द रेजोल्यूशन ऑफ दैट इमेज इज नॉट एज हाई एज यू थॉट इट माइट बी। 50 मेगापिक्सल का आपका सेंसर हो सकता है, कोई भी सैमसंग का फोन आप यूज कर रहे हो, बट उसको अगर आप 16:9 वाइड एंगल क्रॉप में शूट करोगे तो वो पूरा सेंसर जो है यूज नहीं करता, विच अल्टीमेटली मीन्स यू आर नॉट गेटिंग द एंटायर 50 मेगापिक्सल सेंसर्स वर्थ ऑफ इमेज। तो आपने जो पैसे दिए होंगे लाख 1.5 लाख, आपका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप पूरा सेंसर यूज नहीं कर रहे। तो सेटिंग्स में जाके कैमरा के आपको चेक करना है कि आपका रेजोल्यूशन क्या है, आपकी एस्पेक्ट रेशियो क्या है, बिफोर यू क्रिएट योर फर्स्ट एवर पिक्चर्स विद द मोबाइल फोन, एंड ट्रस्ट मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। और आखिरी टिप मेरे पास ये है, इट्स मोर लाइक अ रूल, जो कि रूल ऑफ थर्ड्स है। हमने अपने फ़ोन के स्क्रीन को जो है ग्रिड लाइंस में डिवाइड कर लिए। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है दोस्तों, उसमें अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को रखोगे, देन द रूल सेज दैट द एंटायर इमेज बिकम्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। अब ये रूल है दोस्तों, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी बेसिक रूल ऑफ फोटोग्राफी विच यू शुड फॉलो, स्पेशली इफ यू आर समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट इन फोटोग्राफी। शुरुआत में तो आपको रूल्स को सीखने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड ब्रेक द रूल्स। मुझे रूल्स ही नहीं पता तो मैंने रूल्स तोड़े नहीं तोड़े, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सो यू शुड एक्चुअली नो द रूल्स सो दैट यू कैन imply those rules in your photography and you can actually see that your photography has improved a lot over a period of time। तो आपको ये रूल्स जो हैं, ये टिप्स जो है वो ध्यान में रखने हैं while you are shooting a picture, while you are shooting a landscape और while you are shooting any possible scene। और आप देखिएगा धीरे धीरे जो है आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव हो गई है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, ओवरनाइट कोई सक्सेस स्टोरी नहीं बनती है, आपको परसिवियर करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू हैव टू गो आउट, क्रिएट पिक्चर्स एंड देन लुक एट दोज पिक्चर्स एंड देन आपको इंप्रूव होना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ऑटोमेटिकली होगा इफ़ यू कीप ऑन क्रिएटिंग पिक्चर्स विद योर मोबाइल फोन। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मोबाइल फोन्स यू यूज, यू कैन एंड यू शुड एक्चुअली गो अहेड एंड यूज दीज रूल्स, यूज दीज सीक्रेट टिप्स एंड सी हाउ योर फोटोग्राफी इंप्रूव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ वीडियो था छोटा सा, मुझे लगा कि काफ़ी लोग जो है हम में से मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, हमको पता नहीं होता किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरास को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी इज़ नॉट ओनली अबाउट पॉइंटिंग एंड शूटिंग योर कैमरा टूवर्ड्स अ सब्जेक्ट, इट इज़ सो मच मोर देन दैट। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक दे के जाना है, और नए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज मैं टेक वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स, कभी कभी लाइफस्टाइल व्लॉग्स और ऑटोमोटिव वीडियोस जो है रेगुलरली इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चाहूँगा इजाज़त और मिलता हूँ बहुत ही जल्द दोस्तों एक और नए वीडियो में। नमस्कार।